नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह आज दिल्ली में भारत पोल पोर्टल लॉन्च करेंगे। देश से भागने वाले अपराधियों पर नजर होगी। रियल टाइम में इंटरपोल से मिलेगी हेल्प। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल ब्लास्ट, 8 जवान शहीद, ड्राइवर भी मारा गया। सड़क पर 10 फीट का गड्ढा, 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मिला गाड़ी का मलबा। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा ये शहीदों को होगी श्रद्धांजलि। अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीच में पत्तियां आई। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के साथ भेजे थे। डॉकिंग अब 7 की जगह होगी 9 जनवरी को। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में भारत पोल पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसे इंटरपोल की तर्ज पर ही बनाया गया है। इससे जांच एजेंसियों को साइबर और फाइनेंशियल समेत अन्य क्राइम में इंटरनेशनल पुलिस में तुरंत मदद मिल सकेगी। पोर्टल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने बनाया है। भारत पोल पोर्टल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भी मदद मिलेगी। जांच एजेंसियां और राज्यों की पुलिस विदेश भागे अपराधियों और क्राइम से जुड़ी जानकारी इंटरपोल से मांग सकेगी। इस पोर्टल के जरिए सीबीआई किसी केस की जांच में मदद के लिए इंटरपोल के अन्य सदस्य देशों की जांच एजेंसियों से भी जानकारी मांग सकेगी। साथ ही अन्य देशों की सहायता के लिए क्राइम डेटा और खुफिया जानकारी शेयर भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की मौत हो गई है। आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी। सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने ईआईडी ब्लास्ट किया। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फीट दूर एक पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर जा मिले हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इंडिया गेट पर नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग की है। जमाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि नाम बदलना देश के 10,000 शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जमाल ने कहा कि आपने क्रूर मुगल के नाम पर बनी औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया। इंडिया गेट पर लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई। राजब का नाम कर्तव्य पथ रखा और उसी तरह इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करवाएं। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च कर दिया था। इसके साथ भेजे गए लोबिया के बीच में पत्तियां निकल आई है। इसरो ने सोमवार को इसकी तस्वीरें भी जारी की है। 2 दिन पहले इसके अंकुरण की फोटो भी सामने आई थी। बीज में पत्तियां आने से इसरो ने पोएम 4 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर CROPS मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के जरिए अंतरिक्ष में पौधे उगाने में सफलता हासिल कर ली है। क्रॉप्स को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में डिजाइन किया है। प्रयोग के लिए लोबिया को इसलिए चुना गया क्योंकि ये तेजी से अंकुरित होता है। इसमें सहनशीलता और पोषण भी ज्यादा होता है। इधर 7 जनवरी को होने वाला इसरो के स्पेडेक्स मिशन के डॉकिंग प्रोग्राम को 9 जनवरी तक टाल दिया गया है। इसरो के मुताबिक मिशन के लिए ग्राउंड सिमुलेशन के जरिए वैलिडेशन यानी कि लगातार टेस्टिंग और एनालिसिस की जरूरत है। गुजरात के कच्छ में सोमवार की सुबह एक 18 वर्षीय लड़की 540 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई। मामले में अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह कच्छ जिले के एक गांव में 18 वर्षीय लड़की गहरे बोरवेल में गिर गई और उसे बचाने के प्रयास अभी जारी है। बता दें कि बचाव कार्य के लिए मौके पर सेना, NDRF और BSF की टीम मौजूद है। ये घटना भुज तालुका के कदेराई गांव में सुबह करीब 6:30 बजे की है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि लड़की की राजस्थान के प्रवासी मजदूर परिवार से है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को रो पड़ी। आखिर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी ने मेरे 80 साल के पिता को गाली दी है। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। आतिशी ने कहा कि मैं रमेश भिदुड़ी से कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे। उन्होंने हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया और अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और वो इतनी गंभीर स्थिति में है कि बिना सहारे चल भी नहीं सकते। रमेश भिदुड़ी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं।
महाकुंभ 2025 के दौरान भारतीय रेलवे ने प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों की स्वस्थ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की है। इन सुविधाओं में 24/7 ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। पिछले महाकुंभ के दौरान 1 लाख श्रद्धालुओं को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता दी गई थी और इस बार रेलवे एक बड़ी संख्या में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेष चिकित्सा सेवाएं भारतीय रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी जंक्शन और प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन रूम्स में हमेशा डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। यहां सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण मौजूद होंगे जिससे यात्रियों को त्वरित उपचार प्रदान किया जा सके। असम में एक डरावनी घटना हुई है। यहां मेघालय बॉर्डर से सटे उमरांगासो दीमा हसाओ के एक कोयला की खदान में अचानक से पानी भर गया। घटना के वक्त खदान के अंदर दर्जनों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि कुछ मजदूर समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन अभी करीब 1 दर्जन मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों ने खदान के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें भी तेज कर दी है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का संक्रमण मिल गया है। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पश्चिमी बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। इसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित पाए गए और अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। भारत में सोमवार को HMPV के मामले भी सामने आने के बाद से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसी को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने लोगों से चिंता न करने को कहते हुए बताया कि सरकार हालात पर करीब से नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है और देश में किसी भी सांस की परेशानी वाले मरीजों में कोई उछाल नहीं देखा गया है। JP नड्डा ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि चीन में HMPV की हालिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, देश की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन और अन्य पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि HWO ने स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। नमस्कार।